ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका, खत्म नहीं होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया याचिका को खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज होने पर सीएम पर साधा निशाना, कहा अपनी इज्जत बचानी है तो दे इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया तरसवान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन, बोले प्रदेश सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए है कृतसंकल्प। और सोलन में बीमा कंपनी से रकम समय पर न मिलने पर लोगों ने दिखाया गुस्सा, इंश्योरेंस कंपनी बीमे की रकम देने में कर रही है आनाकानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर की 14 साल की बेटी भुवनेश्वरी ठाकुर ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में बड़ा काम किया है। उसने नासा में वेदर बैलून लॉन्च कर हिमाचल और देश का नाम रोशन किया है। हिमाचल की बेटी की नासा में कामयाबी पर कुल्लू वासियों में खुशी का माहौल है। जिस ऊंचाई को छूने में अच्छे कांप जाते हैं, वही काम 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की भुवनेश्वरी ठाकुर ने कर दिखाया है। वह हिमाचल के लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर की बेटी है। उसने इतनी कम उम्र में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में बड़ा काम किया। हालांकि उसको अमेरिका ने नौकरी का ऑफर दिया, वो भी उसने ठुकरा दिया। उसने नासा में वेदर बैलून लॉन्च कर हिमाचल और देश का नाम रोशन किया है। स्नावर स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी ने बैलून का जिस जगह पर पूर्वानुमान लगाया था, वह ठीक उसी ऊंचाई पर ही रुका। इस तरह नासा में उसका वेदर बैलून का प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा। बताया जाता है कि वह नासा की टूर के लिए हिमाचल से चयनित होने वाली इकलौती लड़की है। उसने जिस वेदर बैलून को बनाया, वह मौसम की सही जानकारी प्रदान करता है। नासा के लिए देश से 38 विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है। इधर हिमाचल की बेटी की नासा में कामयाबी पर कुल्लू वासियों में खुशी का माहौल है। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही नासा में जाकर वेदर बैलून को उड़ाना सचमुच किसी सपने जैसा लगता है। अमेरिका एम्बेसी में भुवनेश्वरी की हुनर की पहचान करते हुए उससे पूछा कि क्या वह भविष्य में अमेरिका में नौकरी करना चाहेगी, लेकिन भुवनेश्वरी ने अपने देश के प्रति प्रेम दिखाया। उसने अमेरिका की पेशकश को नकारते हुए कहा कि वह भारत में ही नौकरी करना चाहती है। उसने कहा कि उसका सपना देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाली इंडियन आर्मी में हार्ट सर्जन का काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने लोगों से आह्वान किया है कि वे स्वच्छता को निजी एवं सार्वजनिक जीवन में पूर्ण रूप से अपनाएं। राकेश कंवर सोलन जिला के अर्की मंडल की ग्राम पंचायत सरली में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विशेष सचिव वित्त एवं राजस्व डी शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एक दिवसीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपायुक्त सोलन राकेश कंवर एवं विशेष सचिव वित्त एवं राजस्व डी शर्मा ने पटवार वृत्त सरली का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर निशुल्क विशेष चिकित्सा शिविर एवं आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्थानीय निवासियों को आपदाओं से निपटने की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। राकेश कंवर ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता के साथ अपने आसपास की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। उन्होंने इस अवसर पर आमजन से आग्रह किया कि वे 1 जुलाई से 28 जुलाई तक चलाए जा रहे फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। मीडिया से बात करते हुए विशेष सचिव वित्त डी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में विकास संबंधी कार्यों के लिए योजनाओं के अनुरूप वित्त पोषण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरली पंचायत में कोई पटवार वृत्त न होने के कारण इस पंचायत के करीब 8 गाँव के लोगों को लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय कर पटवार खाने तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब सरली में पटवार वृत्त खुलने से लोगों को सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पटवार वृत्त सरली के भवन के लिए वे आवश्यकतानुरूप अपनी निजी भूमि से भूमि उपलब्ध करवाएंगे। एक्चुअली जो यहाँ पे पटवार वृत्त था, वो पटवार वृत्त जैसे मान बयासी था, शायद परगने के हिसाब से था, जो कि काफी यहाँ से 27 किलोमीटर लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता था, या 11 किलोमीटर के करीब पैदल जाना पड़ता था। और वहाँ नदी पर जो गंबर खड़े, वहाँ पे कोई पुल नहीं था, जिससे लोगों को काफी असुविधा रहती थी। तो हमने काफी इसमें एफर्ट्स किए, और क्योंकि मैं राजस्व विभाग में भी इसमें कार्यरत हूँ, तो मैंने वहाँ पे इस जो केस है उसको पूरे तीव्रता से उसमें
रखा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि उन्होंने बहुत ही इसको कह सकते हैं न्यायपूर्ण उसका विवेचन करके और उसको एग्जामिन करके कम समय में उसको भेजा और एक कैबिनेट से पास होकर नोटिफाई हुआ और अब तो आज से शुभारंभ इसका हो गया है, जिससे कि मेरे को लगता है कि लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि पटवारी से लोगों को कई काम पड़ते रहते हैं, जैसा कि उनका निपटारा तो थोड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम, बहुत ही समीप और बहुत इसमें 8 गाँव को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल एवं सिंचाई, सड़क सुविधा इत्यादि से संबंधित 30 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए कुल्लू जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गौर रहे कि श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान अक्सर हादसे पेश आते हैं। इसी के चलते प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की है। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रशासन ने 2 बचाव दलों का गठन किया है। निर्मंड उपमंडल के जाओ से श्रीखंड महादेव के लिए करीब 32 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। बर्फ के बीच दुर्गम रास्तों से करीब 32 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शनों को पहुंचते हैं। करीब 18,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव का करीब 70 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इसके दर्शनों के लिए हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा 15 से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 25 जुलाई को श्रद्धालुओं का अंतिम जत्था श्रीखंड महादेव के लिए रवाना होगा। अंतिम जत्था 30 जुलाई को वापस आएगा। यात्रा से पहले 6 जुलाई को निर्मंड से पारंपरिक अंबिका माता की छड़ी श्रीखंड महादेव के दर्शन करेगी। उपायुक्त कुल्लू ने बताया कि श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर प्रशासन ने 2 विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों में प्रोफेशनल लोगों और स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। बचाव दल हर समय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। जरूरत पड़ने पर चॉपर की भी मदद ली जाएगी। यात्रा जो हमने निर्मंड में इसकी बैठक की थी और ये डिसाइड किया था कि 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में श्रीखंड यात्रा रहेगी। उसकी हमने तैयारियां कर ली थी। हमारी जो माउंटेनियरिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू वाली जो टीम है, 2 टीम लगेंगी। एक तो हमारी प्रोफेशनल टीम होगी जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से जाएगी, एक स्थानीय लोगों की एक टीम होगी जो ट्रेंड है, सर्टिफाइड कोर्स जिन्होंने किया है इंस्टीट्यूट से, उनको हम लगाएंगे। डॉक्टर्स की टीम रहेगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम रहेगी और पुलिस को भी हमने जो रिस्पांस देने वाली है उनकी कैंपिंग रहेगी। 15 तारीख से ये रहेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना बड़ा अनिवार्य है ताकि हमें पता लगे कि कौन सा श्रद्धालु श्रीखंड यात्रा के लिए जा रहा है। और उससे पहले 15 तारीख से पहले ऊपर श्रीखंड यात्रा के लिए किस तरह का मौसम है और किस तरह का ट्रैक है, उन चीज़ों को जायज़ा लेने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की एक टीम है, वो पहले सप्ताह में जुलाई के पहले चली जाएगी जी। और इसके अलावा हम वैसे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, बट हम कोशिश करेंगे कि जो प्राइवेट चॉपर है या कुछ और तरीके से मदद लेके हम मतलब चीज़ों को टाइमली डिप्लॉय करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस है, एजेंसीज है, उनसे मदद भी मांगेंगे। इन बचाव दलों में पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पर्वतारोहियों, पुलिस के जवान, चिकित्सकों को जोड़ा गया है। साथ ही रेस्क्यू दल में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में जिला प्रशासन चॉपर की मदद भी लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लीक से हटकर बागवानी व खेती करने वाले बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अछूराम गौतम, जो मूल रूप से पुरानी मंडी के रहने वाले हैं तथा अब उन्होंने बलघाटी के बगला में अपना बसेरा बना लिया है। चित्रकार अछूराम गौतम ने बगला में सेब उगाकर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया था कि सेब अब ठंडे ही नहीं बल्कि गर्म इलाकों में भी पैदा किया जा सकता है। और अब AR गौतम ने 1 किलो से भी ज्यादा वजन का चुकंदर उगाकर किसानों व आम लोगों को हैरत में डाल दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद नए प्रयोग करने में लगे अछूराम गौतम, जो एक जाने माने पोर्ट्रेट व लैंडस्केप पेंटिंग बनाने में बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, साथ में नाक से बांसुरी बजाते हैं। योग में जिनकी बड़ी पकड़ है, वह बगला गांव से, जो समुद्र तल से महज 2500 फीट से भी कम ऊंचाई पर है और एक गर्म इलाका है, जहां पर वे बड़े साइज का कलरफुल सेब उगा चुके हैं। इस समय में उनके आंगन में लगे सेब के पौधों पर बड़े बड़े साइज के फल लगे देखे जा सकते हैं। कुछ ही पौधों पर सेब की अच्छी फसल उगाकर चर्चित हो चुके अछूराम गौतम ने अपने घर के बागीचे में ऐसे पौधों पर फल उगा दिए हैं जो पहली नजर में किसी को भी हैरत में डाल देते हैं। कई बार उद्यान महकमे के अधिकारी भी वहां जाकर इस पर आश्चर्य जता चुके हैं व उन्हें शाबाशी दे चुके हैं।
किसी भी पौधे पर फलदार पौधे की कलम लगाकर फल तैयार करने में माहिर अछूराम गौतम ने अब चुकंदर की नई पौध तैयार की है और उसका इस तरह से पालन पोषण किया कि 1 किलो से भी ज्यादा वजनी चुकंदर अब तैयार हो चुके हैं। आमतौर पर कुछ 100 ग्राम का चुकंदर ही मार्केट में देखा जाता है, मगर अछूराम गौतम की अजीब धुन जिसके चलते वह लाल धतूरा, पीली मालती समेत कई औषधीय पौधे अब तक उगा चुके हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने बड़े साइज का चुकंदर उगाकर किसानों के लिए एक नई राह दिखाई है। चुकंदर आपने देखा होगा, चुकंदर क्या है। चुकंदर एक 100 ग्राम 200 ग्राम 300, परंतु हमने प्रार्थना की थी कि अब भाई आप कम से कम मुझे 1 किलो का तैयार होकर के दो। चुकंदर 1 किलो का तैयार हो चुका है और इस क्षेत्र में हमारी बहुत उपलब्धि है। उनके बागीचे में नाशपाती कलम करके तैयार है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा अन्य फल भी पौधों पर लदे हुए हैं जो एक शोध का विषय बन गए हैं। विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि वह ये सब कोई व्यवसाय के लिए नहीं करते, उनके पास गुजारे के लिए पेंशन आदि का प्रावधान है। यह सब उनका शौक है ताकि पढ़े लिखे युवा खेती बागवानी की ओर आकर्षित हो सके। वह नई चुनौतियां जो ग्लोबल वार्मिंग आदि की हैं उसे स्वीकारते हुए ऐसी खेती व बागवानी करे, बल्कि गर्म मौसम में भी सेब उगाए, नए नए फल लगाए, जंगली पौधों पर कलमे करके नकदी देने वाले फल पैदा किए। बता दें कि बल के बगला में जाकर कोई भी किसान बागवान युवा अछूराम गौतम से निशुल्क मदद ले सकता है। वह इसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार को दूर दराज क्षेत्र से आए मरीज परेशान दिखाई दिए। कारण था अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में 1 घंटे की हड़ताल का आयोजन, जिसके चलते सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने भी 1 घंटे तक कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी पर्ची बनाने वाले और लोगों सहित वरिष्ठ नागरिकों को दवाई लेने के लिए उठानी पड़ी। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में करीब 10 बजे नर्सों को पर्ची बनाने के लिए भेजा। इसके थोड़ी देर बाद ही आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने अपने कार्य का मोर्चा संभाल लिया। अस्पताल में इलाज करवाने आए लोगों का कहना था कि वह सुबह 8 बजे से पर्ची की लाइन में खड़े हैं। 10 बजे तक कोई भी पर्ची नहीं बनी। जब पर्ची बनी तो पता चला कि आज चिकित्सक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन को इस अस्पताल की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इलाज करवाने आए लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये देख लीजिए सर, हम 8 बजे के यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और तकरीबन 2 घंटे के बाद भी कोई भी पर्ची नहीं बन पा रही है और कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इससे तो आम जनता ही सफ़र कर रही है। तो सरकार से यही मांग हमारी है कि भाई समय पे जो हॉस्पिटल खुले, समय पे डॉक्टर बैठे, समय पे जो है सारी दिक्कतों का जो सामना आ रहा है इसको समय पे जो है उपलब्ध करवाए। घबराहट होती थी ना, मैंने परसों की वो कर रखा है, सारे एक्सरे करवाई थी। सुबह 8 बजे से बैठी हुई हूँ मैं। कभी कहा वो 5 नंबर में जाओ, कभी कहाँ जाओ, 502 में जाओ। अभी बैठे रहे अब जाके काम भी करना है। अब देखो डॉक्टर है ही नहीं, अब क्या करें बताओ। इस तरह थोड़ी करना चाहिए। वो बेचारी कितनी बैठी हुई है अंदर। और भी जब इस बारे में अस्पताल के एमएस डॉक्टर महेश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने थोड़ी देर के लिए हड़ताल की सूचना उन्हें दी थी, जिस पर उन्होंने पर्ची बनाने के कार्य पर नर्सों की ड्यूटी लगा दी थी। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुझे सूचित किया था कि ये थोड़ी देर के लिए टोकन स्ट्राइक करने वाले हैं, तो इसमें हमने मरीजों के लिए नर्सेज की ड्यूटी यहाँ पे लगा दी थी कि थोड़ी देर के लिए नर्सेज देख लेंगे। बाकी मेरे ख्याल 15 मिनट के बाद इन्होंने काम शुरू कर दिया था। सिर्फ 15 मिनट के लिए इन लोगों ने स्ट्राइक की है।
उसके बाद इन लोगों ने काम शुरू कर दिया था। मुझे लगता है खैर ये तो सरकार और इनके बीच की बात होगी, पर मुझे लगता है कि रेगुलाइजेशन का इनका मेन जो मुद्दा है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रेगुलाइजेशन का है कि इनको नियमित किया जाए। उस संदर्भ में ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। जितनी इनकी सैलरी है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं लोग और काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। 4.5 सालों में हिमाचल को क्या दिया है, यह न तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू बता पाते हैं और न ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। यह कहना है सांसद अनुराग ठाकुर का। सांसद ने कहा कि इन सालों में कांग्रेस ने लूट की खुली छूट राज्य में दे रखी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष तक के नाम भ्रष्टाचार में आए हैं। भाजपा ने इन सबके दस्तावेज बनाकर राज्यपाल को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो जिनके भी नाम चार्जशीट में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग ने कहा कि पूरी यात्रा में जो समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिला वो राज्य में परिवर्तन लाने के संकेत दे रहा है। यह जोश केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि हालत बदलने के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा परिवर्तन राज्य में आएगा जो इसकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रदेश में फैले माफिया राज को हटाने के लिए यह परिवर्तन आएगा। राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रदेश में फैले माफिया राज को हटाने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज हम आपको एक ऐसे युवा चित्रकार से मिलवाते हैं जिनकी कलाकारी देख हर कोई हैरान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन सिरमौर जिला के 29 वर्षीय वाशिक शेख की। बचपन से ही चित्रकारी का शौक रखने वाले वाशिक शेख की चित्रकारी की खास बात यह है कि वह बेकार पड़े सामान को तराशकर उसमें नई जान डाल देते हैं। भारत में कई मशहूर चित्रकार पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया। वह कांच की बोतलों, खाली डिब्बों, बल्ब, पुराने टायर, रद्दी अखबार का इस्तेमाल कर उसको इस कदर तराशता है कि वह चीजें बेहद खास बन जाती है। उसका मानना है कि एक कलाकार के लिए कोई भी चीज बेकार नहीं होती। कलाकार चाहे तो उसे किसी भी रंग में रंग सकता है। मेरे लिए एक्चुअली पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट वही है, ये मेरे जो टीचर्स है वो यही कहते थे कि आर्टिस्ट वही है जो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके उसको नया दिखा सके, उसको एक नया रूप दे सके। वाशिक का कहना है कि उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। उन्हें इस कार्य में स्कूल के अध्यापकों और अपने परिवार का भी खूब सहयोग मिला। वे अभी तक अपनी कई पेंटिंग का प्रदर्शन चित्रकला प्रदर्शनियों में कर चुके हैं, जहां उनकी पेंटिंग को सराहना मिली है। उसकी एक और खास बात यह भी है कि वे अपनी पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हाथ की उंगलियों, आइसक्रीम स्टिक्स, स्पून और चाकू का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश का इस्तेमाल एक्चुअली लगता है कि जब सारे ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर आप देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग है इसमें मैंने बिल्कुल भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर मैंने स्पैचुला का या फिंगर्स का इस्तेमाल किया है और कई जगह मैंने स्पून को भी उसकी जो बैक साइड होता है, जो बैक एरिया होता है, उससे थोड़े से स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। और ब्रश का इस्तेमाल थोड़ा सा इसलिए नहीं करता क्योंकि एक अलग चीज़ करने को आर्टिस्ट को जब मिलता है तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अलग ढंग से करे विदाउट ब्रश। वह पिछले करीब 6 माह से जिला मुख्यालय में स्थित स्पेशल स्कूल में दिव्यांग बच्चों के जीवन में रोशनी व खुशहाली के लिए अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान वे यहां पढ़ाई कर रहे बच्चों को कला की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं ताकि ये बच्चे भविष्य में अपना काम कर सके और किसी अन्य पर निर्भर न रहे। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है आस्था के साथ जुड़े हुए, लेकिन मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं और मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग रहा था उन बच्चों के साथ बिकॉज दे आर लाइक स्पेशल स्टूडेंट, तो लेकिन अब उनकी आदत हो गई है। उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये काम सीखने में क्योंकि उनको एक अलग चीज़ सीखने को मिल रही है, रिसाइकलिंग। क्योंकि उनके सामने भी मैं उनको यही थीम दे रहा हूँ कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और सच में युवा चित्रकार वाशिक शेख की कलाकारी काबिले तारीफ है और उनकी खूबी इनको दूसरे कलाकारों से अलग करती है। ऐसे में दूसरे युवाओं को भी वाशिक से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।